कंटिन्यू 2 साल में मुझे 8 अटैक पड़े। फिर मुझे डायग्नोज हुआ कि आपको पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है। दर्द इतना भयंकर होता था कि मैं क्या ही बयां करूं, बस मतलब शायद सोचा भी नहीं होगा। ना पेट पे हाथ रख सकते, ना कुछ खा सकती, ना पी सकती। खड़ा भी होना बहुत मुश्किल हो जाता था, इतना भयंकर दर्द होता था। उसके बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, मुझे एडमिट होना पड़ा। उसके बाद फिर मेरा नाम पंकज गिरी है और सन 2018 अक्टूबर में मुझे पहली बार दर्द हुआ और मैं डायग्नोज के लिए गया तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, मुझे एडमिट होना पड़ा। 3-4 दिन मैं एडमिट रहा, तब भी उन्होंने कहा कि खाने पीने की वजह से हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा 3 या 4 महीने के बाद दोबारा मुझे अटैक पड़ा और फिर मुझे डायग्नोज हुआ कि आपको पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है। ऐसा लगा कि हो सकता है कोई गड़बड़ कुछ खा लिया हो या कुछ, क्योंकि पुलिस की नौकरी है, टाइम से कभी खाना भी नहीं हो पाया आज तक। तो उसके मद्देनज़र नॉर्मल ही मैं लेके चला। लेकिन जब दोबारा मुझे अटैक पड़ा तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका पेनक्रियाज में स्वेलिंग आया हुआ है, अमाइलेज लाइपेज आपके जो हैं गड़बड़ हैं। और तब उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, अंग्रेज़ी दवाइयाँ दी और थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। कंटिन्यू 2 साल में मुझे 8 अटैक पड़े। दर्द इतना भयंकर होता था कि मैं क्या ही बयां करूं, बस मतलब शायद सोचा भी नहीं होगा। ना पेट पे हाथ रख सकते, ना कुछ खा सकती, ना पी सकती। खड़ा भी होना बहुत मुश्किल हो जाता था, इतना भयंकर दर्द होता था। देखिए, फैमिली का तो हमेशा ही सपोर्ट रहा है, शायद उन्हीं का सपोर्ट है जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ बैठ के। लेकिन ये डॉक्टर अजय शर्मा है, सद्भावना हॉस्पिटल देहरादून में, मैं उन्हीं के पास जाता था। वो एक तरह से फैमिली डॉक्टर भी थे। वो कहते थे कि परहेज़ करो और क्रेयॉन खाते रहो, उसका यही ट्रीटमेंट है। क्योंकि एलोपैथ में तो इसका शायद सटीक इलाज है भी नहीं। और कहा कि स्टंट डल जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन वो 2 साल की जो जर्नी थी वो बहुत ही पीड़ा भरी जर्नी थी। मैं कभी भी डर डर के रहना पड़ता था, कुछ ऐसा ना खा लूँ, कुछ ऐसा ना हो जाए। मतलब आना जाना सभी जगह बंद कर दिया था। ऊपर से नौकरी पुलिस की ऐसी है कि आप समझ सकते हैं, बहुत ही कष्ट के दिन थे। शायद कभी कभी लगता था कि यार लाइफ को ख़त्म ही कर लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि हर तीसरे चौथे महीने 60-70 हज़ार रुपये दो, एडमिट रहो, उसके बाद निष्कर्ष कुछ है नहीं, लाइफ फिर वैसी की वैसी। डर डर के रहना, डर के कहीं जाना नहीं। आप लगाइए, पानी पीने में भी डर लगता था कहीं दर्द ना हो जाए। जबकि पानी एक शरीर के लिए बहुत अहम चीज़ है इंसान के लिए। आदमी खाए ना खाए, लेकिन पानी तो इंसान पी ही लेता है आराम से। वो भी पीने में डर लगता था। आप ये लगा लीजिए कि पिछले वो 2 साल जब मुझे हार्ट अटैक पड़े, तो देखिए, फैमिली को तो पता रहता है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता। और दूसरा, जॉब ऐसी थी कि जब से इस जॉब में आए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो सामाजिक स्तर है उससे थोड़ा सा हम दूर हो चुके हैं, क्योंकि अपने ड्यूटी के प्रति छुट्टियां कभी मिलती नहीं हैं। तो अमूमन बहुत कम 1-2 क्लोज ऐसे रहे हैं जो फंक्शन हुए हैं घर में, तो उनमें नहीं जा पाया। दूसरा, बच्चे भी शायद मेरी वजह से नहीं जा पाए। कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट बच्चों पे रहा। बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल से दुखी होकर के मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहा था, पेनक्रियाज को सर्च किया, बहुत पढ़ा। उसके बाद एक कॉलम आया वैद्य बालिंद्र प्रकाश जी का, मैंने उसे पढ़ा। फिर इनका एक आप बीती एपिसोड है, उसके भी कुछ पार्ट थे उसमें, मैंने उन्हें भी सुना। मैंने 1-2 जगह बात भी की, मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगा। मैंने कहा हाँ यार, शायद कुछ हो जाए। फिर मैं आया, पड़ाव में आया, मैंने यहाँ बात की।
कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी वो जो 2 साल में मैंने जब भी वो चीज़ें खाई हैं तभी तभी मुझे दिक्कत हुई है, और मुझे आते ही उन चीज़ों के लिए मना किया गया। मुझे थोड़ा सा कुछ लगा, उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया। मैं गदरपुर में रह के आया हूँ, रतनपुरा में। और देखिए, जब शुरू में गया तो कभी मलाई चिकनाई बिल्कुल बंद थी, लेकिन मैं वहाँ गया, वही चीज़ मलाई में इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी अमर। थोड़ा सा मुझे लगा कि पॉजिटिव है कुछ, मुझे अच्छा लगा। फिर वहाँ 21 दिन रहने के बाद 21 दिन में मैंने वो खाया जो मैंने कभी नहीं खाया 2 साल में। मेरे लिए प्लस पॉइंट वहीं से आना मुझे शुरू हुआ, और मैंने अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाया कि हाँ, मैं यहाँ से सही हो जाऊँगा। आप ये लगाइए, पेनक्रियाज में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो डरता है खाने से, और दूसरा एक सपोर्ट। आप वहाँ जा रहे हैं, वो आपको खिला रहे हैं, आपको कोई भी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है वो आपको उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे अच्छा वैद्य जी का लगता है कि वो सारे पेशेंट एक साथ बैठाते हैं और सबके साथ बात करते हैं। मान लीजिए वहाँ 25 या 30 पेशेंट जो भी हैं, 25-30 के अलग अलग सवाल होंगे। हो सकता है मेरे मन में संकोच हो, किसी ने मेरा वो सवाल पूछ लिया हो, या उसके मन में कोई संकोच है, मैंने वो सवाल पूछ लिया। तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छी वाइब मिली वैद्य जी कि उनका एक समूह के रूप में बैठ के सबके साथ डिस्कशन करना। सबसे बड़ी आत्मशक्ति तो इंसान के अंदर वहीं से आ जाती है। अगर कभी किसी को सिम्टम होता है तो मैं तुरंत कहता हूँ, मैंने कहा अभी चले जाइए। हो सकता है आपकी बीमारी अभी इतनी ना हो कि आपको एडमिट होना पड़े। वैद्य जी हैं, हो सकता है आपका भी पहले स्टेज पे ही हो, क्या पता आपको एडमिट ना होना पड़े, वहीं से आप सही हो जाएं। लेकिन इसका इलाज एलोपैथ में है नहीं, इसलिए आप आयुर्वेद में गए। और मुझे जो भी पेशेंट मिलता है मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ पड़ाव के लिए, क्योंकि देहरादून में हमारे खुद के पुलिस विभाग में बहुत पेशेंट हो गया, और कहीं तो यहाँ आते भी हैं। मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप वहाँ जाइए, पैसा खराब मत कीजिए। देखिए, जब से मैंने यहाँ ट्रीटमेंट लिया है मैं एक नया जीवन जी रहा हूँ, और मेरी पहली प्राथमिकता है आहार विहार और औषधि। देखिए, औषधि मेरी बंद हो चुकी है, लेकिन मेरा आहार विहार आज भी वही है जो मैं पहले दिन पड़ाव में गया था, और मैं उसे ही फॉलो करता हूँ। और संयम का खान पीन आज के टाइम में सबसे अच्छा है। कि इस पूरे पड़ाव की जो फैमिली है ना, इसमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसे मैं इग्नोर करूँ, और कोई एक भी ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जो बहुत स्पेशल हो। क्योंकि मैंने जिस स्टेप से पड़ाव के अंदर कदम रखा जहाँ से, और जहाँ से मैं बाहर आया, मुझे सभी से पॉजिटिव एनर्जी मिली है। तो मेरे लिए सभी बढ़िया है। लेकिन स्पेशल, अगर मैं थैंक्स स्पेशल वाली अगर बात आ रही है तो वैद्य जी भी हैं, उन्हें भी बोल सकता हूँ, शिखा वैद्य जी को भी बोल सकता हूँ, इनके स्टाफ को भी बोल सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी वैद्य जी को ना बोल करके उनके स्टाफ को मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा, क्योंकि वैद्य जी का और हमारा संपर्क कुछ क्षणों का था, लेकिन जो वहाँ हमने जो 21 दिन बिताए हैं उसमें सबसे ज़्यादा संपर्क हमारा उनके स्टाफ से था। तो स्टाफ को मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ। शायद वो वैद्य जी की वजह से ही स्टाफ है वहाँ, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वो थैंक्स वैद्य जी को भी जाता है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी पेशेंट, अगर किसी को पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, उसे डायग्नोज हो रही है, तो प्लीज़ 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 कहीं पैसा बर्बाद मत कीजिए, सीधे पड़ाव आइए।